ये नहीं है कि जैसे एक शब्द आजकल कहा जाता है ना, माल है ना, ये बड़ा एक बहुत शब्द चल रहा है, भाई माल जा रहा है, क्या गजब का माल है, थोड़ा सा ये है ना। तो मैं इसलिए क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं कहीं ना कहीं 80% सास और ननद और जेठ का बहुत बड़ा रोल होता है। 90%, 99% जानते हैं क्योंकि ये लड़के को जाके सुधार देंगे। जब आप माँ बाप होके नहीं सुधार पाए तो क्या लड़कियाँ थोड़ा सुधार देंगी किसी लड़के को। इस तरह क्या होता है कि एक परिवार तो बर्बाद हुआ ही हुआ, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आप तो बर्बाद हैं ही हैं, दूसरा बर्बाद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ, समाज के लिए एक मेरा संदेश है, आपके माँ बाप को संदेश है कि बच्चों को शिक्षित करिए, और शिक्षित क्या हम कहते हैं, थोड़ा समझदार बनाइए। होशियार होना अलग चीज़ है और समझदार होना अलग चीज़ है। थोड़ा समझदार बनाइए, उनको नैतिक मूल्य उनको बताइए, क्योंकि हमारे समाज में आज जो हम देख रहे हैं नैतिक मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है ना, चाहे वो, अब मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, हो सकता है इस आगे डिस्प्यूट फिर बन जाए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई शिक्षित करिए, समाज को समझदार बनाइए, और कैसे हमें महिलाओं का सम्मान करना है, अपने बड़ों का क्या सम्मान करना है, शायद इनसे हमारे नैतिक मूल्य बनेंगे। ठीक है, और होता क्या है, नैतिक मूल्य बनाने का सबसे बड़ा आधार क्या होता है कि कोई भी समाज जो नैतिक मूल्य बनाता है उसके पीछे आधार होता है उस समाज की आवश्यकता क्या होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी आधार पर हम लोग अपने वैल्यूज़ बनाते हैं, और वैल्यू के आधार पर हम नैतिक और अनैतिक का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये सोचा जाए कि हमारी ये लड़की, जैसे हम कहते हैं ना, लक्ष्मी है, तो हमारे समाज में एक जैसे अधिकतर जब देखते हैं ना कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, तो मुस्लिम समाज में क्या होता है कि लड़कियां किसी के पैर नहीं छू जाते हैं, लेकिन एक आज सम्मान की वजह से देखा जाता है कि आपको हम सम्मान देंगे। हमारे हिंदू समाज लड़कियों को कन्या या देवी या लक्ष्मी, दुर्गा का रूप उनको माना जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। कन्या भोज होता है, अभी नवरात्रि का सीजन आ रहा है तो अभी कन्या भोज कराया जाएगा। इस तरह तो बच्चों का ये सिखाया जाए कि भैया ये लक्ष्मी है, या हमें किसी, अगर हमारे घर में लक्ष्मी है तो हमें दूसरे घर की भी लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, उनको भी सम्मान दे के उनको भी इज्जत दें। ये नहीं है कि जैसे एक शब्द आजकल कहा जाता है ना, माल है ना, ये बड़ा एक बहुत शब्द चल रहा है, भाई माल जा रहा है, क्या गजब का माल है, थोड़ा सा ये है ना। तो मैं इसलिए क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं क्या है कि मैं सोशोलॉजी का और साइकोलॉजी जानता हूँ कि कौन एज में अपराध होगा। जैसे एक कहते हैं ना जी, आपकी 12 से 18 की जो उम्र होती है, ये आंधी तूफान की उम्र है, इसमें अपराध होते हैं। लेकिन इस उम्र में अगर बच्चों को माँ बाप समझाएं, उनके अपराधों पे अंकुश लगाने का मतलब क्या, उनको समझाया जाए कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस उम्र में रह के विवाह कर लिया, लव मैरिज कर ली, लड़की लड़के दोनों राजी हो गए, विवाह कर लिया, उसके बाद लड़कों ने अपराध कर दिया, वो जेल चले गए। और एक 18 साल की लड़की, 18-19 साल की लड़की है, अब उसका हस्बैंड जेल में है, अपराध हो गया। तो इस तरह क्या है, समाज में थोड़ा सा समझदारी बनाई जाए। कहीं ना कहीं भैया मुझे लग रहा है कि माँ का सबसे ज़्यादा रोल होता है बहुओं का घर तोड़ने में और अपने बेटे को बिगाड़ने में। इस बारे में, माँ के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, माँ का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, हमें नहीं, मेरे पिता का भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ माँ का रोल इसलिए ज़्यादा होता है कि एक कहते हैं ना कि लगाव, एक पिता, लड़के का लगाव सबसे ज़्यादा अपनी माँ पे होता है, लड़कियों का लगाव सबसे ज़्यादा अपने पिता पे होता है। उसके लिए क्या एक सामाजिक सिद्धांत है, ओडिपस और इलेक्ट्रा, एक ग्रंथि होती है जिसमें कहा जाता है कि पिता, जैसे आप लोग लड़की, आपको ज़्यादा लगाव पिता की तरफ ज़्यादा होगा, है ना। पिता नहीं, मैंने देखा है ना कि बहुत सारे घर टूटने में ससुर का हाथ होता है, पर कहीं ना कहीं 80% सास और ननद और जेठ का बहुत बड़ा रोल होता है। 90%, 99% जानते हैं क्योंकि ये नहीं कहती 90% ठीक है, लेकिन 99% होता है, सास और ननद का रोल सबसे ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं वो भूल जाती है कि मेरी भी बेटियां, काश उनकी बेटियों के साथ अगर हो ना तो उन्हें एहसास हो, लेकिन वो कहीं सास ये नहीं सोच पाती कि दूसरे की बेटी भी मेरी बेटी है। तो सब लोग बताओ जरा सास और नंद के बारे में, थोड़ा बताओ। रजनी बोलो, रजनी आप बताओ, आपकी सास अच्छी है? नहीं, मेरी सास तो वो और चाहती है कि मैं अपनी बेटे की दूसरी शादी कर लूँ, मुझे नहीं रखना है। आपकी सास कैसी है? आप सास की तारीफ करो जरा। मेरी भी सास ऐसी है। कैसी सास है आपकी? वो तो मेरे पे कभी नहीं है कि हमारी पूजा अच्छी है, कभी उसने अच्छा मुझे कभी नहीं कहा। अच्छा, बस ये कहती कि ये करती है, कहीं ये काम नहीं करती, कहीं वो काम नहीं करती, तो क्या दिन भर बैठी रहती हूँ मैं दिन भर? कोई ऐसा नहीं है कि ये दिन भर बैठा रहे, काम ना करे। और बस मोहल्ले में जाएगी, उससे बताएगी, वहाँ जाएगी, उससे बताएगी ऐसी बहू, तो ऐसा करना चाहिए। वही चीज़ है
ना, मतलब अगर सास एक चाहे कि मेरे बेटे के घर बसा रहे ना, सबसे ज़्यादा भैया मैंने देखा सास का रोल होता है। अगर सास जिस दिन कह दे ना कि बहू मेरी है, तुझे जहाँ जाना है चला जा, तो मुझे लग रहा है कि शायद 90% घर बस जाएंगे। और लेकिन माँ बढ़ावा देती है अपने बेटे को, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये चीज़ है। ज़्यादा रोल काला जादू करने में ज़्यादा माइंड उनका रहता है, एक्टिव सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये मेरे साथ हुआ है और मैं बता भी रही हूँ सभी को, सबसे ज़्यादा उनका काला जादू, यानी ये बहू बस में हो जाए, लड़के से कोई मतलब ना रखे, ये ज़्यादा उनको मायने रखता है। कहीं ये करो, कहीं वो करो, ये पानी डालो, वो पानी डालो। अगर कुछ कर रहे खा रहे तो साथ में 9 लोग खाएं तो वो भी साला दुश्वार है, वो भी अच्छा नहीं लगता उनको। कि ये नहीं सोचते कि हमारी बिटिया है, अगर हमारी बिटिया दामाद भी ऐसे ही करे तो कैसा लगे। अपना दामाद कुछ नहीं, दामाद तो अगर बिटिया को ना देखे तो 4 बातें सुना के आएंगे उनके ससुर। अगर मेरी मम्मी पहुंच जाए तो तेरी मम्मी ऐसे आ गई, तेरी मम्मी वैसे आ गई, तेरी मम्मी ने ये कहा वो कहा। तो ये दुनिया भर का काला जादू में बहुत माहिर है, मेरा तो यही कहना है। नहीं, मैंने भी देखा है कि मैं बिलीव तो नहीं करती, पर मैंने भी देखा है कि आपकी सास कैसी है? ऐसी है सबकी सास। वो तो कहती है मतलब हमारा लड़का हम बहुत अच्छा है, तुम बहुत बुरी हो। मतलब अपनी लड़कियों को बहुत चाहती हैं वो, अपनी लड़कियों के बारे में कि तुम नहीं अच्छी हो, हमारी लड़कियाँ अच्छी होती। लड़कियों में फर्क क्यों करती हैं? कहीं ना कहीं भूल जाती है कि तुम भी किसी की बेटी हो, लेकिन उन्हें वो याद नहीं रहता, उन्हें अपनी बेटियां याद रहती हैं। वही है। चलिए ठीक है, और मैं बस सबसे यही समाप्त करती हूँ न्यूज़ को। और सबसे मेरा यही बार बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। समाज में अगर ऐसी महिला हैं जिसके जानकारी में अगर उन तक ये न्यूज़ नहीं पहुँच रही तो उनसे समझाएं और हमारे न्यूज़ के माध्यम से हमसे जुड़ें, और हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जहाँ की हो। मेरे साथ हर जगह की लड़कियाँ जुड़ी हैं और मैंने ग्रुप बनाया, और मैं चाहती हूँ कि उन महिलाओं की आवाज़ मैं बनूँ और उनका सपोर्ट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब।